एक जंगल में एक गधा रहता था। वह बहुत ही चतुर था। वैसे तो गधे को सब बहुत ही ज्यादा बेवकूफ समझते हैं, लेकिन ये गधा सच में ही होशियार था। इसलिए यह अपने आप को होशियार ही कहता था और इसके दोस्त भी इसे होशियार ही बुलाते थे और इसकी सभी बात मानते थे। होशियार गधे की जय हो, होशियार गधे की जय हो, होशियार गधे की जय हो, होशियार गधे की जय हो। होशियार जी, क्या हम आज पास के जंगल में से फल ले आए? हाँ हाँ, आज शाम का समय फल लाने के लिए बेहतर रहेगा। होशियार जी, हम तालाब किनारे पानी पीने कब जा सकते हैं? तालाब किनारे पानी पीने के लिए हमें कल जाना चाहिए। एक बार इस जंगल में एक विपत्ति आई। जंगल में जहाँ पानी की नदी थी, वहाँ एक गोरिल्ला ने अपना ठिकाना कर लिया था और वहाँ किसी भी जानवर को पानी नहीं पीने देता था। बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। वह कहता था कि जो जानवर मेरे पहेली का जवाब देगा सिर्फ वही पानी पिएगा, और अगर कोई जवाब नहीं दे पाया तो उसे जान से मार देगा। लेकिन पानी पीने पर तो सबका हक होता है, आप हमें ऐसे नहीं रोक सकते। इस पानी का मालिक मैं हूँ और मैं सबको रोक सकता हूँ। पहेली का जवाब दो और पानी पियो, वरना तुम सब मारे जाओगे। होशियार जी, हमारी नदी पर एक गोरिल्ला ने अपना कब्जा कर लिया। वह वहाँ से किसी को भी पानी नहीं पीने दे रहा। मैं अभी अपनी जान बचाकर आई हूँ। हाँ होशियार, ये सही कह रही है। वो गोरिल्ला बस एक ही बात कहता है कि उसकी पहेली का जवाब दो। हमारे जंगल के जानवर प्यास के कारण मर रहे हैं। हाँ होशियार, इसने मेरी पत्नी को भी मार दिया। वह आज तालाब किनारे पानी पीने गई थी। अरे, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तुम सब चिंता मत करो, आज मैं जाऊंगा तालाब किनारे पानी पीने। जब गधा नदी किनारे पानी पीने जा रहा था, तब उसे नदी के किनारे पर गोरिल्ला दिखाई दिया। उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें तभी पानी पीने दूंगा जब तुम मेरे सवाल का जवाब दे दोगे। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो मारे जाओगे। वैसे भी मेरी पहेली का जवाब कोई नहीं दे पाया, तू गधा होकर मेरी पहेली का जवाब देगा। और अगर मैंने सही जवाब दे दिया तो फिर जंगल के सभी जानवर पानी पी सकते हैं। और मैं भी तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर वह गलत हुआ तो तुम जंगल छोड़ के जाओगे। ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। तो मेरा सवाल है कि ऐसा क्या है जिसे हम बिना हाथ से पकड़े भी रोक सकते हैं? तो गधा एकदम कहता है कि ये हमारी सांस है। हम अपनी सांस को बिना पकड़े भी रोक सकते हैं। तो अब मैं पानी पीऊंगा और मेरे दोस्त भी नदी से पानी पिएंगे। लेकिन तब तक मैं तुमसे पहेली पूछता हूँ। तुम उस पहेली का जवाब सोचो। ऐसा क्या है जो भगवान से बड़ा है, राक्षस से बुरा है, जो गरीब के पास है और अमीर को हमेशा उसकी जरूरत होती है, और अगर तुम उसे खाओगे तो मर जाओगे? अब वह गोरिल्ला बहुत देर तक सोचता रहता है, लेकिन उसका जवाब पता नहीं लगा पाता। वह कहता है, गधे भाई, मैं तुमसे हार गया। अब तुम ही मुझे बता दो कि ऐसी क्या चीज है। तो गधा कहता है कि उसका जवाब है कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से बड़ा हो, राक्षस से बुरा हो। गरीब के पास कुछ भी नहीं होता और अमीर को कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर तुम कुछ भी नहीं खाओगे तो मर जाओगे। अब सब उस गधे को देखते रहते हैं और फिर वह गोरिल्ला जंगल को छोड़कर चला जाता है और सब गधे की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। होशियार जी, आज आपने फिर से साबित कर दिया कि आप हमारे जंगल पर कोई विपत्ति नहीं आने देंगे। आप अपने नाम की तरह सच में होशियार हैं। हाँ, सच में ही बहुत ज्यादा होशियार है। एक दिन गधा जंगल में हरी हरी घास खा रहा था। तभी दो हिरण आते हैं और घास खाने लगते हैं। तो गधा उन्हें कहता है, अरे बहनों, यहाँ से चले जाओ। यह इलाका शेर सिंह का है, और अगर उसने देख लिया ना तो वह तुम्हारा शिकार कर देगा। अच्छा, धन्यवाद गधे भाई, आपने हमें बता दिया। हम पहली बार इस जंगल में आई है, हमें नहीं पता था ये शेर सिंह का इलाका है। तभी एक झाड़ी में से शेर सिंह के आने की आवाज आती है। जल्दी जल्दी छुप जाओ, शेर सिंह यहाँ आने लग रहा है। तो हिरण जल्दी से जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाती है, लेकिन गधे को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलती।
तभी वहां पर शेर सिंह आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर हिरण की खुशबू आ रही है। बताओ हिरण कहाँ है, वरना मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। अरे महाराज, आपको हिरण की खुशबू इसलिए आ रही है क्योंकि 2 हिरण अभी यहाँ पर मेरे से लड़कर गए थे, तो मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया। वह यहाँ पर बहुत समय तक रहे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर उनकी गंध आ रही है। अच्छा, तो तुमने उन दोनों को कौन सी दिशा में भेजा? अब गधा उल्टी दिशा में इशारा करके शेर को वहां भेज देता है और हिरण की जान बचा लेता है। तभी उसे वे आकर कहते हैं कि धन्यवाद भाई, अगर आज आप नहीं होते तो हम इस शेर का शिकार बन जाते हैं। हरी घास के लालच के चक्कर में हम अपनी जान भी खो बैठते। ये कैसी बात कर रही हो? मेरा तो ये फर्ज बनता है। अच्छा, अभी तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। हिरण वहां से भाग जाते हैं। गधा भी वहां से जाने ही लग रहा है कि शेर सिंह वापस आता है और गधे से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, वह तो मुझे हिरण मिले ही नहीं। महाराज, आप यहाँ कैसी बात कर रहे हैं? हिरण एक जगह थोड़ी रुकते हैं, वहां से दूसरी जगह चले गए होंगे। इसमें मेरी क्या गलती? मैं आपको दूसरे हिरण का पता बताता हूँ। नहीं नहीं, मुझे किसी हिरण का पता नहीं चाहिए। मैं तो अब तुम्हें ही खाऊंगा। तुम क्या किसी हिरण से कम हो? इतने तंदुरुस्त हो, तुम्हें ही खाऊंगा। अब गधा एकदम से एक युक्ति लगाता है और अपना एक पैर उठाकर लंगड़ाकर चलने लगता है। तुम ये क्या कर रहे हो? महाराज, मेरे पैर में एक कांटा लग गया है, जिसकी वजह से मैं लंगड़ाकर चल रहा हूं। ये एक जहरीला कांटा है और मुझे भी बहुत ज्यादा घुटन हो रही है और मेरे कांटे का दर्द दिल पर लग रहा है। मैं तो खुद चाहता हूं आप मेरा शिकार करके मुझे मार दें, लेकिन बस आप पहले मेरा यह कांटा निकल दें, वरना फिर यह आपके मुंह में भी अटकेगा। फिर चाहे मेरा शिकार कर लीजिए। शेर सिंह सोचता है कि हाँ, कांटा ही तो निकालना है। कांटा निकलकर तंदुरुस्त जानवर मुझे मिलेगा। इसे मैं अपने परिवार को भी खिलाऊंगा। हमारा तो आज के दिन का प्रबंध हो जाएगा। अब वह जैसे ही गधे के नीचे कांटा निकालने के लिए झुकता है, गधा एकदम उसे बहुत तेज लात मारता है और शेर बहुत दूर जाकर पड़ता है। ऐसे करके गधा वहां से भाग जाता है और अपनी और दोनों हिरण की जान बचा लेता है। गधा जंगल पर आई हुई मुसीबत दूर करता है